समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृ शक्ति। वैशेषिक दर्शन के अंदर पृथ्वी के कर्म की चर्चा आई। पृथ्वी में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक दृश्य कर्म और दूसरा अदृश्य कर्म। दृश्य कर्म भूस्खलन, भूकंप आदि के रूप में बताए गए हैं, और पृथ्वी का जो अदृश्य कर्म है, अपनी धुरी के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये पृथ्वी का अदृश्य कर्म है। और इनके कारण भी बताए गए। भूकंप क्यों आता है और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। तो भूकंप का कारण बताया है, भूस्खलन आदि का, कि नोदन अभिघातात, कोई भारी पदार्थ का धक्का, भारी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर गिरे तो उससे धरती क्या है, कांप जाती है। और दूसरा, पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ मिले हुए हैं उनके आपस में मिलने से भी भूकंप आ जाता है। और पृथ्वी का जो अदृश्य कर्म है, सूर्य के चारों ओर घूमना, इसका कारण बताया गया है अदृष्ट कारिकम। ये अदृष्ट के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अदृष्ट का एक अर्थ वेग किया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो वेग है उसके कारण वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और अदृष्ट का अर्थ ईश्वर की शक्ति भी है। ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऐसे ही वायु का कर्म भी बताया गया है। वायु का कर्म क्या है, वो तिर्यक टेढ़ी चलती है और हर समय चलती रहती है। तो उसका कारण वायु की अपनी निज शक्ति है, उसके कारण वो हमेशा चलती रहती है या टेढ़ी चलती है। अग्नि का भी कर्म बताया है। अग्नि का कर्म क्या है, ऊपर की ओर जाना। जल का कर्म भी बताया गया है। जल का कर्म है नीचे गिरना। तो ये विशेषताएं, शक्तियां परमेश्वर ने इन पदार्थों के अंदर स्थापित की है, जिनके कारण ये अपने अपने कर्म करते हैं। इसी प्रकरण में, प्रसंग में, मन का कर्म भी बताया गया। मन का कर्म क्या है? एक तो मन का कर्म होता है इंद्रियों को प्रेरित करना, किसी वस्तु को जानने के लिए या किसी कर्म को करने के लिए। और दूसरा, मन का कर्म बताया गया है कि शरीर के अंदर जो हम भोजन खाते हैं, खान पान आदि का सेवन करते हैं, उसका रस, रक्त, मांस, मेद आदि बनाना, शरीर के अंगों का निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करना, ये मन का कर्म है। इसी प्रकार से गर्भस्थ बालक होता है, उसके अंगों का निर्माण करना, उसका शरीर कैसे बनाना है, हाथ पैर कैसे बनाने हैं, सुंदर बनाना है, कुरूप बनाना
आदि आदि। तो ये मन के कर्म बताए गए। और ये जो मन का कर्म है, इसका कारण क्या है? जैसे पृथ्वी के कर्म का कारण क्या था? अदृष्ट था, अथवा नोदन अभिघात था, धक्का था। इसी प्रकार से मन के कर्म का कारण है अदृष्ट। अदृष्ट के कारण अर्थात हमारे जो धर्म अधर्म है, पाप पुण्य कर्म है, उनके कारण मन ये कर्म करता है, रस रक्त आदि का निर्माण करता है। अच्छे हमारे कर्म होंगे तो रस रक्त मांस मेद आदि का अच्छी प्रकार से निर्माण होगा, पूर्णता रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो गर्भस्थ बालक है, उसके यदि अच्छे कर्म होंगे तो मन के माध्यम से उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों का अच्छी प्रकार से निर्माण होगा, वो स्वस्थ होगा, पुष्ट होगा। और यदि अच्छे कर्म नहीं होंगे तो रोगी होगा, दुर्बल होगा। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है, उनमें भी समझना चाहिए, जो अच्छे कर्म करेंगे तो ये मन रस रक्त आदि का निर्माण अच्छी प्रकार से करे। निष्क्रिय पदार्थों की चर्चा आई है। निष्क्रिय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दिशा, काल और आकाश, ये जो तीन द्रव्य हैं, इनको निष्क्रिय कहा गया है। इनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण बताया गया है। क्योंकि क्रिया वाले द्रव्यों से इनका वैधर्म्य है, साधर्म्य नहीं। क्रिया वाले द्रव्य कौन से हैं? पृथ्वी है, पृथ्वी क्रिया करती है। शरीर है, शरीर क्रिया करता है। जल क्रिया करता है। कैसे है वैधर्म्य? जो क्रिया वाले द्रव्य होते हैं वो एक देशी होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। लेकिन ये जो दिशा, काल और आकाश हैं, ये सर्वदेशी, विभू है, सर्वव्यापक। दूसरा हेतु बताया, क्रिया वाले जो द्रव्य हैं वो अवयव वाले होते हैं। शरीर अवयव वाला है, पृथ्वी अवयव वाली है, वायु अवयवों वाली है। परंतु ये दिशा, काल और आकाश, इनको निरअवयव, बिना अवयव वाला स्वीकार किया गया है। इस कारण से इनको निष्क्रिय कहा जाता है। लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त भी दो निष्क्रिय द्रव्य और होते हैं। कौन से? आत्मा और परमात्मा। अब दिशा, काल और आकाश निष्क्रिय है, उसमें हेतु दे दिया, विभू है, व्यापक है। लेकिन परमात्मा भी तो व्यापक है, तो उसको भी निष्क्रिय होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर वैसी क्रिया नहीं होती, परिणमन वाली क्रिया। अवयवों के अंदर जो परिणाम होता है, परिणाम होने से नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गई, मिट्टी से घड़ा बन गया। इस प्रकार का परिणाम परमात्मा के अंदर नहीं होता, ऐसी परिणमन क्रिया नहीं होती। परमात्मा किसी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होता। प्रकृति तो पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निरअवयव है, उसके अंदर अवयव नहीं है। परंतु दूसरी क्रिया परमात्मा में है। परमात्मा अपनी शक्तियों से प्रकृति को प्रेरित करके उसके अंदर क्रिया को उत्पन्न कर देता है।
दूसरे पदार्थों के अंदर भी अपनी शक्ति से क्रिया को उत्पन्न कर देता है। ईश्वर के अंदर, स्वयं के अंदर कोई क्रिया नहीं है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके। ईश्वर अनेजति, कांपता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, परंतु दूसरे पदार्थों को हिलाता डुलाता है। इसी प्रकार से आत्मा निष्क्रिय भी है, क्रिया वाला भी है। आत्मा के अंदर कोई परिणमन क्रिया नहीं होती। जैसे सेब है, वो बासा हो जाता है, गल सड़ जाता है, ऐसे आत्मा पुराना हो जाता हो, गल सड़ जाता हो, ऐसी परिणमन क्रिया आत्मा के अंदर नहीं है। इस दृष्टि से परमात्मा को, आत्मा क्या है, निष्क्रिय है। परंतु दूसरी प्रकार की क्रिया तो है, एक देशी होने से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। शरीर के अंदर भी बताया जाता है कि वो आत्मा स्थान परिवर्तन करता है, और जब जन्मांतर में दूसरे शरीर को धारण करता है तो उस समय भी उसको दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो ये निष्क्रिय द्रव्य वैसे 3 बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन के सूत्र के अंदर। आत्मा परमात्मा का वहां ग्रहण नहीं किया, वहां पाठ नहीं है आत्मा परमात्मा का। क्यों नहीं है पाठ? निष्क्रिय तो वो भी है। तो पाठ इसलिए नहीं है, इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसी निष्क्रियता दिशा, काल और आकाश की है, वैसी निष्क्रियता आत्मा और परमात्मा की नहीं है। मतलब कि आत्मा परमात्मा के अंदर चलो परिणमन क्रिया नहीं होती, गलते सड़ते नहीं है, अथवा उनसे कोई पदार्थ नहीं बनता, लेकिन वो दूसरे पदार्थों के अंदर क्रिया को उत्पन्न करते हैं। इस कारण से उनकी निष्क्रियता और दिशा, काल और आकाश की निष्क्रियता में भेद है। इसलिए निष्क्रिय पदार्थों के अंदर आत्मा परमात्मा का पाठ नहीं लिया। ये ज्ञापक नहीं।